वेलकम टू जेआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो टॉपिक जो है वो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। वो अनकही पार्ट जिसे बहुत बार हमारे बायोलॉजी सर नहीं बता पाते हैं, वो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ आवर माइंड। ठीक है, दिमाग का वो पार्ट जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहलाता है। आज हम उसी पे बात करते हैं कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता क्या है। स्टूडेंट, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है हमारे दिमाग के इस भाग को तौर पे जाना जाता है। मतलब अगर भाग में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को जाना जाता है। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता क्या है, ये जो होता है ये कब बनता है, इसके बारे में जानते हैं हम लोग कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो हमारे शरीर में जब 25 साल के होते हैं उस दौरान इसका जो है निर्माण होता है। मतलब इस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का निर्माण होने में लगभग 25 साल लग जाती है। लेकिन अगर 25 साल से पहले कुछ ऐसे गलतियां हैं जो हम अपनी जिंदगी में करते हैं, खासकर जो युवा वर्ग होते हैं वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का निर्माण नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है उस चीज पे आज हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स 25 साल पे ही बनता है। पुराने जमाने में ऋषि मुनि जो ब्रह्म आश्रम चलाया करते थे उसमें मेन मोटिव यही हुआ करता था कि उन्हें 25 साल तक जो है पूरी तरह ब्रह्मचर्य जीवन निर्वाह कराए, ताकि जो है वो अपने शरीर के मस्तिष्क का वो पार्ट जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो पूरी तरह मैच्योर्ड हो जाए, और वो मैच्योर्ड होने के बाद ही उन्हें उस आश्रम से त्याग करना पड़ता था। ठीक है, तो अभी हम लोग जिस समय में है वहां प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का निर्माण सही तरीका से नहीं होने के कारण इसका बहुत गहरा प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। तो इस गहरा प्रभाव को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं और ये क्यों हमारे आज की युवा पीढ़ी लॉस कर पा रहे हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो हमारे जो युवा है उसमें जो एडिक्शन हो गया है, वो एडिक्शन के कारण ही जो है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को जो है वो पूरी तरह मैच्योर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एडिक्शन क्या होता है सबसे पहले हम लोग वो जानते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि एडिक्शन क्या होता है। अल्कोहल, हीरोइन, कोकिंग इत्यादि चीज को बार बार लेना या निकोटीन, भांग और पेन मेडिसिन को लेना, यह एक प्रकार का बहुत बड़ा लत है, एडिक्शन है। और जैसे जुआ और सेक्स भी लत का कारण बन सकता है। इसका अत्यधिक लालसा भी आपके संयम को खो सकता है। कुछ ऐसे सब्सटेंस जिनके बार बार प्रयोग करने का जो आपके सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। ये आपके रिश्ते को प्रभावित करता है, ऑफिशियल संबंध को प्रभावित करता है, विद्यालय को प्रभावित करता है, पैसा तथा आपके स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है, आपके विल पावर को कमजोर करता है। इसके अलावा ये आपके मस्तिष्क में क्रोनिक बदलाव कर देता है, जहां करोड़ों नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स विद्यमान होते हैं। केट विथ सीरीज ऑफ सिग्नल्स को मैसेंजर रिसेप्टर पॉइंट को ही खत्म कर देता है, जिससे ताला की कुंजी की भांति काम करती है। ये एडिक्शन बार बार करने की लत इस कम्युनिकेशन को ही खत्म कर देता है। और ये जो है शरीर में एक डोपामाइन जो कि डोपामाइन रिलीज होने के लिए मजबूर करता है। दोस्तों, बार बार ये चीज लेने से डोपामाइन रिलीज होता है, मनुष्य को उतना ज्यादा अच्छा महसूस होता है, लेकिन यह एबनॉर्मल प्रक्रिया है। इसके कारण इंसान इन सभी चीजों के बिना नहीं रह पाता और इनकी लत लग जाती है, क्योंकि लगातार डोपामाइन हार्मोन रिलीज होने के कारण जिसे मतली बोलते हैं, कांपना, अवसाद और चिंता जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। बहुत ज्यादा ओवरडोज जो है वो मृत्यु का कारण भी बन सकता है। ये एडिक्शन आपके शरीर के मस्तिष्क में उपस्थित प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ही डिस्ट्रक्ट कर देता है। बार बार का लत आपके अंदर का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है इसको पूरी तरह मैच्योर्ड नहीं होने देता है, जिसके कारण आप अपने को पूरी तरह से कमज़ोर हो पाते हो। इसका उपाय है आप अपने बच्चे को इस चीज़ को लेकर बात करो कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो लत नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आप सही समय पे इस चीज़ को लेकर अगर आप अपने डॉक्टर से बात करो तो डॉक्टर से सही सलाह लेने पे ठीक है। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो तीन चीज उसके जो होते हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का जो होते हैं एक चाबी की भांति होता है।
ठीक है, ये वो चाबी होता है जो 5 तालों को खोलने के काम में आता है। वो 5 तालों में विचार, जिसको आइडिया बोल सकते हो, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, समझ जिसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, आवेग नियंत्रण जिसको इंपल्स कंट्रोल, या दृढ़ता जिसको परसेवरेंस बोलते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि ये पांचों जो है, जो ताले हैं, उसको ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो कैसे तोड़ सकता है। तो मैं उसी चीज पे आज डिस्कस करने वाला हूं। एक्चुअली में क्या होता है कि आज का जो युवा पीढ़ी है वो ऐसा हो चुका है कि उसके अंदर से जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है वो चीज खोता जा रहा है। इसके मुकाबले में हमारा जो जनरेशन, जो हमारा जो पूर्वज हुआ करते थे, उनके अंदर एग्जीक्यूटिव फंक्शन का जो चीज होता था वो बहुत जबरदस्त हुआ करता था, जो आज का युवा पीढ़ी खोते जा रहा है। तो ये क्या होता है, क्या कारण से होता है, वो जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो लत है, ठीक है, आज की युवा पीढ़ी जो पूरी तरह एडिक्ट हो चुके हैं, चाहे वो पोर्न वीडियो से लेके वो किसी ड्रग्स से लेकर किसी चीज, पेन किलर मेडिसिन या किसी चीज को लेके आदी हो चुके हैं, वो सारे चीज जो होते हैं ये सारे चीज को खा जाते हैं। ठीक है, ये जो ताले हैं उनकी चाबी जो है उनकी चाबी को ही बर्बाद कर देते हैं। तो वो कैसे ठीक हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग ये जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है वो क्या होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन हमें, अगर हमारा जो विल पावर होता है उसको सबसे पहले ये तोड़ देता है। जो हमारा एडिक्शन है वो जो होता है, अगर आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही आपका अगर सही समय पे अगर जो है उसकी चीजों को समझना और उस ज्ञान को तुरंत ग्रहण करने का सामर्थ्य जो होता है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स देता है। अपने चमकते व्यक्तित्व को प्रकाशित करने का सामर्थ्य भी हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स देता है। जबरदस्त निर्णय शक्ति और अपने अंदर आने की जो ताकत होती है वो भी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स देता है। अपने भावनाओं को सही नियंत्रण करने की शक्ति भी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही देता है। और सामाजिक व्यवहार को सही तरीके से समझना और एक अच्छा सामाजिक मनुष्य बनने की शक्ति भी हमारे अंदर जो आती है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही देता है। ठीक है, तो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो बहुत ही जबरदस्त चीज है। और अगर ये डैमेज हो जाए तो इंसान को कौन कौन सी परेशानी होती है उस पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज जो होता है उससे नुकसान होता है। तो हम आपको जैसा कि बताएं कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अगर आपका शरीर से डैमेज हो जाता है तो उसके अंदर सहानुभूति, लज्जा, दया, अपराध भावना जैसी फीलिंग्स है वो मर जाती है। सिंपैथी उसके अंदर मर जाता है। आए दिन आपने सुना होगा कि बच्चों के या युवा पीढ़ी के अंदर जो सहानुभूति है वो धीरे धीरे मरते जा रही है। तो उसके पीछे जो परफेक्ट रीजन वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का डिस्ट्रक्शन होता है। और दूसरा चीज जो लज्जा है, आज देखो आज के बच्चे जो होते हैं बिना लज्जा के कोई भी काम कर देते हैं अपने मम्मी पापा के सामने या अपने पेरेंट्स को। उनको समझ ही नहीं है कि जो है जो काम कर रहे हैं उससे उनमें लज्जा है कि नहीं होनी चाहिए, वो चीज को समझते नहीं है। तीसरा चीज, उनके अंदर दया नाम का चीज ही मरते जा रहा है। अगर पिताजी बोले भाई एक गिलास पानी दो तो उठ के चले जाएंगे, लेकिन उनको दया नहीं आएगी। बगल में अगर कोई मर रहा है तो वो उसके पीछे खड़ा होकर उसका जो है इमेज लेंगे, वीडियो बनाएंगे, लेकिन उसका सहायता करना सही से समझते नहीं है। और अगर मैं बात करूं तो उनके अंदर अपराध भावना जो होती है वो भी पूरी तरह जो होती है। बहुत बार होता है कि लोग अपने अंदर जो गिल्ट भावना उत्पन्न होती है उसे समझ सकते हैं, लेकिन गिल्ट जो फीलिंग है वो गिल्ट फीलिंग मर चुका है। अगर वे लोग कोई भी अपराध रूपी काम करते हैं तो उनको लगता है कि जो किए वो सही किए। आए दिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे बहुत बड़े बड़े अपराध को अंजाम दे देते हैं, उसके बाद भी उन्हें इस बात का अनुभूति नहीं होती है कि वो गलत काम किए। कुल मिलाकर 100 बात का एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि सारा चीज का जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही होता है। क्योंकि जो बच्चे आज इतने लत के आदी हो गए हैं, मतलब जो एडिक्शन के बारे में मैंने शुरू में ही चर्चा किया कि एडिक्शन जो है वो हम इस प्रकार से लत के आदी हो गए हैं। मोबाइल से लेके हम लोग जो है किसी भी चीज के ऐसे लत के आदी हो गए, ड्रग्स का आदी हो गए हैं। और ये आदि ही हमारे जीवन
में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को धराशायी का कारण बन चुका है। और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का धराशायी होने के कारण क्या है कि हम किसी प्रकार का निर्णय लेने में असक्षम हो चुके हैं। अगर हम किसी भी प्रशासनिक, कार्यपालिक किसी भी चीज में अगर निर्णय लेने की बात होती है तो ना ही हम उसे अप्रोच कर पाते हैं, ना हम सही जजमेंट लेने के कारगर में होते हैं। हर चीज में हमें दूसरों की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि आज का युवा पीढ़ी धीरे धीरे अपने आप का स्ट्रेंथ खोता जा रहा है, अपने आप की उसकी जो उसकी पावर थी वो उसे खोज पा रहा है। तो आखिर हम ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को क्या अब कुछ स्टूडेंट से ऐसे पूछ सकते हो कि एक स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज किया कि सर क्या मैंने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अब मेरा फिर से इंप्रूव नहीं हो सकता, क्योंकि मैं 25 साल पहले से मुझे मास्टरबेशन करने की आदत हो चुकी थी, क्या मैं इसको लॉस कर चुका हूं, क्या मैं अब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को इंप्रूव नहीं कर सकता? तो मैं बता दूं कि प्रत्येक समस्या का समाधान हो सकता है, और जिस व्यक्ति का समस्या का समाधान नहीं है वो व्यक्ति खुद में एक समस्या है। तो इसलिए मैं बोलूं कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का अगर आपका डिस्ट्रक्शन हो गया है तो भी आप चाहो तो उसको फिर से उसको इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन प्रकृति एक बार ही किसी चीज को मौका देती है। इसलिए शुरू में ये समझ लेना कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अगर आपका लॉस हो जाता है तो फिर से उसका इंप्रूवमेंट कभी नहीं हो सकता। तो मैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में फिर से बोलूं कि अगर आप 25 साल के अंदर में कुछ ऐसी लत थी, जैसे कि मास्टरबेशन करना, जैसे कि आपका कोई दवा को लेके एडिक्शन हो जाना, या किसी ड्रग्स से लेके एडिक्शन हो जाना, या आप कुछ ऐसे पोर्न वीडियो देखते थे जिसके कारण बार बार वो चीज करने का आप आदी हो चुके हैं, और इसके चलते आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स लूज कर चुके हैं। अगर आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स लूज हो चुका है और आपको लगता है कि अभी जो मैं सर बोल रहे हैं वो मैं सही का नहीं कर पाता हूँ, कोई भी काम करने में मुझे हड़बड़ी घबराहट होने लगती है, मेरा जो है कार्यशैली पूरी तरह सक्षम नहीं हो पाता है, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि फिर से आप अपने आप को प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को उसको रिपेयर कर सकते हो। उस रिपेयर करने के लिए आपको कम से कम 3 चीज जो मैं बता रहा हूं वो चीज करना होगा। पहला चीज, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को आपको अगर निर्माण करना है तो आप सबसे पहले काम करो कि जो है ब्रह्मचर्य को जो पालन करो, यानी कि अपने जो स्पर्म लॉस करना शुरू कर दिया था उसको पूरी तरह अपना विल पावर के साथ उसको कम कर दो। आप किसी भी एडिक्शन के लत से जो आदी थे उस चीज पे कंट्रोल करने का प्रयास करो। और तीसरा सबसे बड़ा चीज कि आप ऐसे मोटिवेटेड चीज को देखो, पढ़ो, बहुत सारी पुस्तकें हैं और बहुत सारी चीजें अभी आपके वीडियो में आते रहते हैं, उस चीज से देखो, आपको जरूर उस चीज में कंट्रोल होगा। जब तक आप इस एडिक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो आपका रिपेयर नहीं होगा, और आप अपनी जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं कर पाओगे, और आपका ब्रेन कभी कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जब तक आपके शरीर में निर्माण होना था आपने उसे मौका ही नहीं दिया, जिसके कारण प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का निर्माण नहीं होने के कारण आप सही तरीका से अपने जिंदगी पे निर्णय लेने में असक्षम हो जाते हो। तो मैं आपको इस वीडियो में यही चीज बोलना चाहता हूं कि जो आपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में इतना कुछ समझा सुना, उसमें सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो एडिक्शन है, लत आज का युवा पीढ़ी को बर्बाद करने में एक अहम भूमिका निभा रही है। और हम जो पेरेंट्स हैं जो है मैं